आज का ब्लॉग अर्ली मॉर्निंग से शुरू करते हैं कि कितने अंधेरे में जाती हूँ मैं। पहले वाली अपनी बेटी के आने की वेट कर रही हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड चले गए इंडिया और अब मैं इस बार मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगी कि दिल नहीं लग रहा, क्योंकि दिल नहीं लग रहा। बट मैं कोशिश करूँगी कि अब दिवाली आने वाली है तो मैं अपनी सफाई वफाई पे और ज़्यादा ध्यान दूँ। जिस टाइम लगेगा कि उनकी बहुत याद आ रही है तो और सफाई करूँ, ठीक है। और जब जब घर में कोई रहेगा फिर चला जाए तो बहुत अकेलापन लगता है, बट इट्स लाइफ। तो इस बार मैं बहुत याद करने वाली हूँ अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को, क्योंकि अगर हस्बैंड यहाँ पे होते तो शायद इतनी वो फीलिंग नहीं आती कि दिवाली में जाना है इंडिया। पर अब वो गए हैं तो मुझे फीलिंग आ रही है कि काश मैं भी होती, पर कोई बात नहीं, क्योंकि अब 4-5 साल तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बेटी का स्कूल इतना इम्पॉर्टेंट है और मतलब छुट्टी वुट्टी भी नहीं करा सकते। तो जो जा सकता है वो जाए, क्योंकि एक का रहना ज़रूरी है और माँ का रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सा अंधेरा हो रखा है, वो तो लाइट आ रही है मेरे फ़ोन में पर काफ़ी अंधेरा है गुप। तो चली फिर मैं तो आज का दिन शुरू करती हूँ पंछियों को खाना देने से। बेटी स्कूल में है। बहुत कोशिश करी कि गिलहरी खाना ना खाए ज़्यादा, पर मानती नहीं है, चढ़ जाती है। ये काटना शुरू कर दिया यहाँ से गिलहरी ने, और ये डाल दिया खाना और पानी भर दूँ इसके अंदर। सूख गया आज, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम हो रहा है, धूप भी बहुत सेट हो रखी है। तो मेरे सारे व्यूअर्स का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिन्नी की दुनिया में। आ गई हूँ एक व्लॉग लेके, एक और व्लॉग लेके। होपफुली इसको पोस्ट करूँगी। बहुत बहुत काम करना है। मेरे हस्बैंड चले गए हैं इंडिया, और अब जब हस्बैंड इंडिया चले गए हैं और दिवाली आने वाली है तो आप काम तो सब करोगे, उतना मन नहीं करेगा, क्योंकि जब घर में हस्बैंड होते हैं तो एक दिवाली का अलग ही लुक होता है। पर कोई बात नहीं, जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूँगी। तो मुझे अभी पूरे घर की सफाई करनी है और मेरा दिखा दूँ अपने व्यूअर्स को कि हम ऐसा पोछा इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो मैं स्टीम करती हूँ, मतलब नॉर्मली महीने में एक बार स्टीम करती हूँ, पर नॉर्मली हर 2-3 दिन में मैं पोछा लगाती हूँ। तो वो अब मुझे ये जो एक लंबी सी डंडा है उस पर मैं इसको लगाऊंगी। तो ये है हमारा पोछा, इससे काफ़ी अच्छा पोछा लग जाता है। तो मैंने पिछले हफ्ते पूरा अगर स्टीम कर दिया था तो घर वैसे क्लीन है, पर अब मुझे इसका यूज़ करना है। और इस बार जो दिवाली है वो पड़ रही है हेलोवीन पे 31 तारीख को। लोग कह रहे हैं 31 को करना है, एक को करना है। मैं 31 को ही करूंगी, बिकॉज अब मन बन चुका है 31 पे करने का। पर अभी कुछ वीडियोस ऐसे आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि दिवाली एक की है, पर मैं 31 की करूंगी। तो हेलोवीन के लिए मैं इस बार हम कैंडीज ले आए हैं। इस बार मैं मतलब हम इस बार हम कैंडीज लगाएंगे। इस बार हम वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी बेटी ने बोला है कि नहीं मेरे को घर पे ही रहना है, तो कैंडीज लगाएंगे। तो अच्छी बात यह है कि मैं लहंगा पहनूंगी दिवाली पे, तो पहले मैं पूजा कर लूँगी, और पूजा करके जब दिवाली पूजा और हो जाएगी तब शाम अच्छा है कि जो मुहूर्त है पूजा का वो जल्दी है, मतलब 5 बजे के बाद है, तो पूजा कर लूँगी। और फिर उसके बाद बाहर एक बॉल में कैंडल लगा के मैं अपना लहंगा फ्लॉन्ट करूँगी हेलोवीन पे। लाइफ की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब आपको अपने पुराने कपड़े फिट आ जाएं। ये जो मैंने पहन रखा है ये मेरा 10th क्लास का है। जब मैं 10th में थी तब ये मैंने बनवाया था। उसके बाद मैं ले तो आई थी यहाँ पे, पर कभी फिट नहीं आया मुझे तो अब जाके फिट आया और बहुत बहुत खुशी हो रही है। और ये है मेरे हेलोवीन के इयररिंग्स। बू। तो ये साइड इफेक्ट तो है अमेरिका में रहने का कि दिवाली पे छुट्टी नहीं होती है। सैटरडे संडे अगर दिवाली पड़ती है तो छुट्टी होती है ऑटोमेटिकली, कि छुट्टी है चलो। लेकिन अब क्योंकि छुट्टी नहीं है, बच्चे को स्कूल छोड़ के आना है, तो आप अंदर अपना, मैं कोशिश करती हूँ अंदर अपने जज्बा लाने की दिवाली का। पर कितना अच्छा लगता है जब छुट्टी हो, आप सब सजा रहे हो, मस्ती कर रहे हो। मतलब हमारे लिए तो मतलब दिवाली सिर्फ आप वीडियोस फोटोज़ में ही देखते हो, इंडिया में मस्ती कर रहे हैं। कोशिश तो पूरी रहती है, पर वो ये कि स्कूल से, अब देखो ये है कि स्कूल से बच्चे की छुट्टी तो मैं करा नहीं सकती, बिकॉज स्कूल से छुट्टी कराने में क्या होता है कि बच्चे का काफ़ी कुछ छूट जाता है। तो छुट्टी आप करा नहीं सकते, आपका रेगुलर बच्चे को छोड़ के लेके आना है, दिवाली भी बनानी है, पूजा भी करनी है, अब सेम डे हेलोवीन पड़ गया, हेलोवीन भी करना है। तो लाइफ डिफ़िकल्ट तो है। अगर आपका दिल सब कुछ इंडियन है, सब कुछ आप मन करता है, पर कोई नहीं। तो अब मैं चलती हूँ सफाई करने। आज मुझे मंदिर साफ़ करना है, पूरा घर क्लीन करना है, और किचन तो करनी ही पड़ेगी जो कि ज़रूरी है। और उसके बाद मैं आज बनाऊँगी टोफू की सब्ज़ी, क्योंकि छोले दाल में बहुत हो चुके, काफ़ी बना के मैं बोर हो चुकी हूँ। तो आज मैं टोफू बनाऊँगी अपनी बेटी के लिए। और उसके बाद तो खाना भी बना के रखना है, और अपना रेगुलर सफाई भी करनी है, कल भी करूँगी। परसों धनतेरस है, तो बस करते हैं शुरू अपना। और
कुछ और बोलने के लिए नहीं है, तो मैं जो कुकिंग करूँगी वो अपने व्यूअर्स से शेयर कर लूँगी। और देखते हैं। तो मैं अपना जो व्लॉग बना रही हूँ, ये मैं हैलोवीन का और दिवाली सेम डे पड़ी, तो सेम डे ही अपना ये व्लॉग दोनों बनाऊँगी और अपने व्यूअर्स से शेयर करूँगी। कुछ ऐसे करने को है नहीं, क्योंकि याद तो आती है, याद तो आ रही है हस्बैंड की तो चलो इस बार ये है कि मैंने इस बार सोचा है कि मैं काम करके घर का और चीज़ें करके तो कोशिश करूँगी अपना टाइम निकालने की, क्योंकि अब जैसे ही मैं मतलब खाली बैठती हूँ तो बहुत दिक्कत होती है और मिस करते हो। तो चलती हूँ फिर मैं, सबसे पहले तो मैं चिड़ियों को खाना खिला के आती हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ। और हाँ, मैं दिखा नहीं पाऊँगी झाड़ू पोछा करते हुए बहुत मुश्किल होती है सेटअप करना और फिर पोछा दिखाना किसी और ब्लॉग में, ठीक है। आज मैंने दिखा दिया हम कैसा पोछा इस्तेमाल करते हैं, तो बाय बाय। तो बनानी शुरू कर दी है मैंने अभी टोफू की सब्ज़ी। पहले मैं सौते करूँगी इसे, बिल्कुल खाने में लगता है जैसे पनीर हो। तो बन गई है सब्ज़ी, तो बन के तैयार हो गई है मेरी यम्मी यम्मी टोफू की सब्जी। खाने वाले हैं तो मैंने ग्रेवी काफ़ी कम खाने में लगता है, जैसे पनीर बनाया। ज़्यादातर पनीर उठा के खाएगी, ग्रेवी नहीं खाएगी। ये डला धनिया, बन गया यम्मी खाना। तो मैंने अपना खाना वाना बना दिया है और अभी मैं सबसे मुश्किल काम कर रही हूँ। वैसे मैं घर को ठीक ठाक ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, लेकिन मेरे को सबसे बोरिंग काम लगता है कपड़े जचाना। तो अभी मैं कपड़े जचाई रही थी और थक गई बहुत बेडशीट्स हैं जो मैंने आई थिंक 2 हफ्ते से नहीं समेटी हैं। क्योंकि इंडिया में तो होता है ना कि आप सुखा रहे हो बाहर कपड़े और फिर आप समेट के रख रहे हो। यहाँ ये होता है कि सूखते रहते हैं, आप रखते रहते हो बास्केट में धुले हुए। तो मैं सारे काम कर सकती हूँ, पर मेरे को सबसे बोरिंग काम लगता है कपड़े समेटना। बहुत बोरिंग लगता है। मतलब ये वाला काम ऐसा होता है कि मैं हमेशा, मेरे को आदत ही नहीं है ऑर्गेनाइज रखने की। कपड़े 3-3 हफ्ते रह जाते हैं। तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की, काफ़ी कोशिश करी कि मैं ऑर्गेनाइज रहूँ कपड़ों के मामले में, लेकिन नहीं हो पाता, थक गई। मैंने भी बना लिया अपना लंच। ये वो सब्ज़ी है जो मैं रोज़ खाती हूँ, मतलब समझ लो मेरा लंच है ये। और मैं कभी भी इसे खा के बोर नहीं होती, कभी भी नहीं। बन चुकी है, करती हूँ बंद। यम्मी यम्मी फूड। तो मैं देख रही हूँ मूवी द वीकेंड अवे। अभी कपड़े आधे छोड़ दिए हैं, समेटे नहीं हैं। इससे बोलते हैं बेस्ट। तो मैं बना रही हूँ अपनी कॉफ़ी। कपड़े अभी जचाए नहीं है पूरे, और मैं बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा। कॉफ़ी सुपर सुपर। ये कॉफ़ी बन गई है और कॉफ़ी पी के थोड़ी मूवी कंप्लीट करती हूँ और फिर अपना अगला काम शुरू करती हूँ। आधे कपड़े बच गए हैं समेटना, वो करती हूँ। और आज मंदिर साफ़ करना है। आई रियली मेक द बेस्ट कॉफ़ी, बेस्ट। तो आ गई अपनी बेटी को लेने। अभी बच्चे हैं 25 मिनट बेटी के आने में, तो सोचा कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। खाना बनाना सब रख के आई हूँ और हस्बैंड को बहुत मिस कर रही हूँ। एक चीज़ अजीब है कि नॉर्मली इस टाइम पे हस्बैंड काम पे होते हैं, तो मैं तभी उनके साथ नहीं होती हूँ। पर जब कोई घर पे नहीं होता है, पता आपको नहीं है कि 5 बजे शाम को काम से घर नहीं आएंगे अभी, तो बहुत अजीब लगता है। तो आप उनको मॉर्निंग से ही मिस करना शुरू कर देते हो। और फिर वही बात कि घर में सबसे बड़ी मैं ही हूँ जो मैं बोलती हूँ कि सच्ची में कि मेरे पास अथॉरिटी है कुछ भी करने की। मिस यू। तो दिवाली आ रही है, पर मोटिवेशन नहीं मिल रहा सफाई करने का ज़्यादा। मतलब मैं काम कर रही हूँ, करूँगी भी, लेकिन मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो मुझे बस एक ही मोटिवेशन आ रहा है फ़िलहाल कि जब हस्बैंड आएंगे, मतलब तो मेरे लिए कितने सामान लाएंगे, खाने पीने के आइटम इंडिया के। और सबसे ज़्यादा जो मैं मिस कर रही हूँ वो है कढ़ी, क्योंकि कढ़ी यहाँ पे नहीं आ रही है। कढ़ी मैं बनाती हूँ घर में, लेकिन जब मुझे कभी ज़रूरत होती है कि मुझे काम कर रही हूँ तो मुझे इंस्टेंट खाना चाहिए। तो चावल बने हुए हैं, मैंने कढ़ी अपनी बना के खा ली। तो कढ़ी मतलब जो बनी बनाई है वो पैकेट में यूज़ कर ली। तो मैं वैसे आलसी नहीं हूँ, लेकिन ये कढ़ी वड़ी ये ऐसे आइटम है जो हल्दीराम के बहुत अच्छे हैं, और वो आप ना फ्रोज़न होते हैं वो, और वैक्यूम सील होते हैं। तो वो बड़ा यहाँ पे तो अकाल ही पड़ गया मैं उसका। तो अब कढ़ी हस्बैंड लेके आएंगे, तो एक आधा पैकेट साग का लेके आएंगे। कढ़ी मिलती है डिफरेंट कंपनीज़ की यहाँ पे, लेकिन हल्दीराम की सबसे बेस्ट है और उसको खा के रियल फीलिंग आती है। और मैं वो जो एक पैकेट आता है हल्दीराम का, वो मैं एकदम नहीं खाती हूँ। मतलब एक पैकेट काटा और उसको सुबह खाया, मतलब दिन के टाइम खाया, नेक्स्ट डे फिर दिन के टाइम खाया। तो मैं उसको क्योंकि उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इतना नमक ज़रूर अच्छा नहीं होता है उसके लिए, तो पर मैं उसे कम कंज्यूम करती हूँ। और पर यह है कि अब मैं, यही मेरा मोटिवेशन है कि मुझे निकालने हैं 12-13 दिन निकालने हैं। तो यही कि मैं सामान ढूंढती रहती हूँ कि मुझे क्या मंगाना है, इंडिया से क्या चाहिए है, और यही मेरा मोटिवेशन है। और इसीलिए
सब ठीक चलेगा। तो रात के बज गए हैं 12 और नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपने लिए लाई हूँ बने बनाए वड़ा पाव और चाय। दिखाती हूँ व्यूअर्स को। यम्मी। इसके अंदर है आलू की फिलिंग। ही नाइस। तो मेरे सारे व्यूवर्स को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी हों और सब बहुत हेल्दी रहे। तो अभी भी मैंने पूजा कर ली है धनतेरस पे। बहुत अच्छा लग रहा है। अब जाके अब यहाँ पे टाइम हो गया डिनर का, 8 बजने वाले हैं। मैंने बिल्कुल मुहूर्त पे पूजा की है और मैं अपने सारे व्यूवर्स को बोलूँगी कि वो बहुत हेल्दी रहें। आज के दिन वो जो मांगे वो पाएँ और सबकी ज़िंदगी खुशियों से और अच्छी हेल्थ से भर दे। मतलब खुशियाँ आती हैं तभी जब आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बिल्कुल परफेक्ट कलर पहना है धन्वंतरी जी का। ये यही कलर होता है, येलो में थोड़ा ऑरेंजिश। और तो बस मैंने अपना बना लिया है। कल छोटी दिवाली है, फिर बड़ी दिवाली आएगी। 31 को ही मना रही हूँ। पहले पूजा पाठ करूँगी क्योंकि अच्छा है टाइमिंग, जो हेलोवीन का टाइमिंग है शाम का यहाँ, उससे पहले मेरी पूजा हो जाएगी। तो हेलोवीन पे भी मैं कैंडी वैंडी रख दूँगी। अमेरिका मेरा की तो करना ही पड़ेगा। अब देखो कल स्कूल जाना है, छोड़ के आना है बच्चे को, परसों भी जाना है। दिवाली है इंडिया में, लेकिन यहाँ पे माहौल तो दिवाली वाला है नहीं। कोशिश तो यही रहेगी मेरी कि भाई बच्चे को छुट्टी ना करवाऊँ, क्योंकि छुट्टी नहीं करा सकते, बच्चे का काफ़ी कुछ मिस हो जाता है। पर कोई बात नहीं, शाम को कर लेंगे मस्ती। और लव यू इंडिया। तो मैं आ गई हूँ अपनी बेटी के स्कूल और बेटी ने बोला है कि उसे पहले तो मना कर रही थी, अब कह रही है कि मुझे टारगेट लेके चलो, मुझे हेलोवीन की कुछ सामान, कोई टी शर्ट लेके आनी है, सब पहनेंगे बच्चे। तो अभी बस उसको पिक करके और फिर उसको मैं लेके जाऊँगी। तो कल है दिवाली, 31 है कल। और परसों कह रहे हैं कि कुछ पंडित लोग बोल रहे हैं जिनको मैं बिलीव करती हूँ, जो मैं जानती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको, वो कह रहे हैं कि दिवाली 1 की है, शुभ मुहूर्त बता दिया है। तो मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया है। मज़ा नहीं आ रहा है इस बार। आज छोटी दिवाली की विशिंग चल रही है, कल दिवाली है। कई लोग बोल रहे हैं कल नहीं करनी है पूजा, परसों करनी है। तो मैंने अब मन बना लिया है कि मैं 1 तारीख को ही पूजा करूँगी। तो दिवाली की वैसे भी फील नहीं आ रही है, हस्बैंड इंडिया चले गए हैं और ऊपर से दिवाली का टाइम भी, दिवाली का पता ही नहीं चल रहा 31 को मनाऊँ, केक को मनाऊँ। 31 को या हेलोवीन है तो कैंडी वैंडी लगानी पड़ेगी। तो चलो अच्छा है, मैं तो एक को ही मनाऊँगी। पर एक फ़ील होती है ना कि अब आज छोटी दिवाली आई, अब मस्ती करेंगे, दिवाली बनाएंगे, वो फील आ नहीं पा रही है। तो मैंने अपना शुभ मुहूर्त नोट कर लिया है, 31 को कब पड़ रहा है, तो उसी मुहूर्त पे मैं अपनी पूजा करूँगी। तो अच्छा है, 31 को अपनी बच्चों को कैंडीज़ वैंडीज़ दूँगी और 1 तारीख को मैं अपना दिवाली मनाऊँ। तो मेरी काफ़ी रिकॉर्डिंग्स इकट्ठी हो गई हैं और आलस नहीं आना चाहिए अपलोड करते हुए। तो अभी जब दिवाली मनाऊँगी जब मैं, तो दिवाली की रिकॉर्डिंग के साथ ही मैं अपना करूँगी व्लॉग। तो मेरा लंबा रहेगा व्लॉग प्लस धनतेरस प्लस हेलोवीन प्लस दिवाली, सब कुछ एक साथ मैं डालूँगी व्लॉग में। अपने व्यूअर्स को बहुत जल्दी आ गई हूँ, आधे घंटे पहले, पर तब भी बहुत कार्य मुझसे आ गए हैं। आज वीडियो कॉल पे देखा मैंने अपने घर में लाइटें लग रही हैं, मस्ती कर रहे हैं, मन तो बहुत करता है। अब देखो दिवाली और छोटी दिवाली पे भी स्कूल बच्चे को लेके जाती हूँ, तो सोचो कि कैसी फीलिंग आती होगी। आ तो गए हैं यहाँ पे, या तो फिर यहीं रह लो या त्यौहार ही मना लो। कोशिश तो पूरी रहती है कि मैं कोई भी चीज़ मिस ना करूँ। पर आप सोचो कि इंडिया में दिवाली में लोग मस्ती कर रहे हैं, सो के लेट उठते हैं, दिवाली की डेकोरेशन करते हैं, और मैं यहाँ पे अपनी बेटी को स्कूल जा रहे हैं दिवाली पे। काश दिवाली परमानेंट सैटरडे को आया करती, कितना अच्छा होता ना। फील तो यहाँ पे बहुत भयंकर आंधी तूफान आ रहा है। तो बेटी गई है ट्राई करने के लिए, मैं अपनी फोटो ले लूँ। लव इट। कौन कहता है अमेरिका में ग्रेप फ्रूट नहीं मिलता? यम्मी। आ गई हूँ बाहर और दिखाती हूँ व्यूअर्स को कि कैसे बहुत सारी कैंडी रखी हैं, लॉलीपॉप्स बच्चों को। सो स्वीट। You're welcome. Happy Halloween. Take some more. I will try. I will see. Hör auf damit.
Hast du mich verstanden? Hör bitte auf, das zu sagen. Cutie pie, thank you, welcome. Say thank you. Oh, put it in. Is this water? Yes. तो बनी है दाल मखनी, दिवाली की प्रिपरेशन शुरू। बना रही हूँ मैं पालक की पूरियाँ, क्योंकि मेरी लड़की को वैसे पालक पसंद नहीं है। जब भी खिलानी होती है तो मैं उसे तो मैं जा रही हूँ पूजा करने। ज़्यादा टाइम है नहीं, पूजा के बाद मैं अपनी बाकी की रिकॉर्डिंग करूँगी। तो इसी के साथ मेरी दिवाली की पूजा फिनिश होती है। अभी यहाँ पे रोशनी नहीं है, मतलब रोशनी काफ़ी हो रखी है, थोड़ा अंधेरा होगा तो दिए लगाऊंगी। और अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को बहुत मिस किया, बट हैप्पी दिवाली। तो मैं दिवाली के लिए रेडी हो गई हूँ और हस्बैंड इंडिया है और मैं बहुत मिस कर रही हूँ, अपनी फैमिली को भी मिस कर रही हूँ। सबकी मस्तियाँ देख रही हूँ इंडिया में। तो क्या बोलूँ मैं, प्रॉप्स लाई थी मैं लास्ट से लास्ट हैप्पी दिवाली का। और तो अभी हो गया है बाहर अंधेरा, तो मैं दिए लगा लूँ। रंगोली जो बनाई थी वो सारी उड़ गई है हवा से, तो जितनी बची उसी पे मैं लगाऊंगी। अब और हिम्मत नहीं है दोबारा बनाने की। हमारा ट्रेडिशन मेरी सारी जो रंगोली बनाई थी हवा से उड़ गई है, जो बची है वो शेयर कर रही हूँ। तो मेरी बेटी चली है सोने क्योंकि बहुत थक गई थी। तो ये है, मैं लेके जा रही हूँ बाहर। हैप्पी दिवाली टू ऑल माय व्यूअर्स। इसी के साथ अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। और ये ब्लॉग में पक्का पोस्ट नहीं है